सर थोड़ा लाउड बोलना। एक्चुअली कितने सब्जेक्ट अभी आपके हो गए? आपने वीडियो सबका देख लिया? वीडियो सर मैंने 2 बार सबका देख लिया। सबका 2 बार सबका वीडियो देख देख लिया। लिया, ठीक है। अब उसमें से वीडियो देखने पे लगा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमको बहुत अच्छे से समझ में आया, इसके क्वेश्चंस बन सकते हैं। जी सर। जैसे किसी को डिजिटल पसंद आता है, किसी को कंपाइलर, किसी को डेटा स्ट्रक्चर। तो आपको कुछ सब्जेक्ट पसंद आए? जी सर। कौन सा? इंजीनियरिंग मैथ्स, इंजीनियरिंग मैथ्स, एप्टीट्यूड, डिजिटल, डिजिटल, पीओसी, पीओसी, बीएसए। बीएसए। ये सारे ये 5 सब्जेक्ट आपको अच्छे लगे। इस 5 सब्जेक्ट को, क्योंकि देखिए आपने प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व किए? नहीं सर। एक क्वेश्चन एक भी नहीं किया? नहीं सर। एक की भी सब्जेक्ट के नहीं नहीं? सर। कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 3 महीने का समय है। जी सर। इस 3 महीने में हमको अपना बेस्ट देना है। मतलब यूँ समझना है कि हमारे पास जो टाइम है, जैसे 24 आवर्स है, तो 24 आवर्स में हमें ट्राई करना है कि कम से कम 10 से 12 घंटा अपने लिए टाइम निकालना है। उस 10 से 12 घंटे में आपको ये सोचना है कि कैसे यूटिलाइज करें। देखिए ऐसा नहीं कि पूरा टाइम बैठ के कॉपी किताब पे पढ़ाई कर रहे हैं। अब आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। 2-2 घंटे 3-3 घंटे की सीटिंग बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो आप सुबह फॉर एग्जांपल आप कितने बजे जगते हैं? 7 बजे सर। 7 बजे जगते हैं। मान लेते हैं आप 8 बजे बैठ सकते हैं पढ़ने के लिए, बिल्कुल सर। है ना? तो 8 से आप चाहें तो 10 तक पढ़ाई कर लीजिए और उसके बाद ब्रेकफास्ट, या तो पहले कुछ जूस ले सकते हैं। मौसम्बी का जूस, चलिए ये बहुत अच्छा चीज़ है। मौसम्बी का जूस लीजिए, ठीक है। इसका फ़ायदा बताता हूँ। मौसम्बी का जूस लीजिए सुबह 7 से 8 के बीच में आपको लेना। जी सर। फिर स्नान करके तैयार हो करके जूस में उसमें क्या डालना है? उसमें कांच का ग्लास होना चाहिए, ग्लास, है ना? और उसमें थोड़े सा काली मिर्च का पाउडर और प्लस शहद। अगर तुलसी शहद हो तो तुलसी शहद सबसे बेस्ट है। ये आपको लेना है डेली 100 to 200 ml। ये लेने के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के 5 मिनट तक मेडिटेशन करेंगे और वो मेडिटेशन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरत है, हम जब पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम हमारा जो है कॉन्शसनेस लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जब भी हम क्यों कर रहे हैं ये भी क्लियर होना चाहिए। हमारे पास जो ये 3 महीना है, ये 3 महीने को हमको कैसे बेस्ट बनाना है, गेट की तैयारी हम क्यों करें, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो ये चीज़ आप क्लियर है कि हम गेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं। 3 महीने हमारे पास टाइम है। इस 3 महीने में हमको बेस्ट देना है। 2 चीज़ें, तैयारी क्यों कर रहे हैं, उसके बाद आपको किस तरह की डर हो रहा है? डर सिर्फ इस बात का हो रहा है कि क्या होगा? कहीं मुझे इसके बाद ड्रॉप ना लेना पड़े उसको। नहीं, ऐसा देखिए, ये बात की बात है। देखिए बहुत एक सिंपल लाइन में मैं बताना चाहूँगा। ये आप पहले भी ये सुने होंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देने वाला कोई और है। आपका काम है आप अपना बेस्ट दीजिए। आपका काम है आप जो आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको ये नहीं होना चाहिए। जैसे आज पूरा दिन हमने मान लो पढ़ाई की और हम रात को सोने से पहले चेक कर सकते हैं कि पूरे दिन में हमने जो आज पढ़ाई की है, टाइम जो यूटिलाइज किया पढ़ने में, क्या इससे मैं और बेहतर बना सकता हूँ? टाइम उतना ही है, इसी टाइम को और कितना स्मार्टली वर्क करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। हर दिन हमें सीखना है। मान लेते हैं अभी 90 डेज, आज कितना डेट है? 2 नवंबर, टोटल 95 डेज है सर। और अराउंड 95 डेज है। और 90 डेज का भी बात करें, 5 दिन हम बच्चों को यूँ भी बोलते हैं कि कम पढ़ो, गेट से पहले बस घूमो फिरो और रिलैक्स रहना। तो अपन 90 डेज को हमको हर दिन सीखना है। अगर हर दिन 5 चीज़ें सीखेंगे तो 95 जब 450 होता है। लर्न कैसे करते हैं? लर्न करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करके कर सकते हैं। एक्चुअली स्ट्रेटजी तो सबसे बेस्ट ये था कि जैसे वीडियो देखा आपने, टॉपिक वाइज वीडियो देखना था, फिर प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करना था, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देना था, उससे एनालिसिस होता है। पर अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले वीडियो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, आपने नोट्स बनाए हैं क्या? नो सर। नोट्स नहीं बनाए तो आप यहाँ से किसी से भी नोट्स जो है, यहाँ से यहाँ जिल के जो नोट्स हैं, स्टूडेंट लोग ने नोट्स बनाया है, वो नोट्स आप ले लीजिए, ठीक है। वीडियो देख चुके हैं, नोट्स को रीड करना है, देखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट्स को एक बार देखना। क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए गए हैं कोशिश करिए वो सारे क्वेश्चंस एक बार करें, सारे क्लियर होना चाहिए। आपको उसमें कोई डाउट नहीं होना। डाउट है तो आप यू कैन आस्क, चैट पे भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट आप? जी सर। तो ऑनलाइन आप चैट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसके बाद अभी जो लर्न करेंगे वो सेल्फ नोट्स होगा। आपको पूरा नोट्स अब बनाने के टाइम नहीं है, तो जो चीज़ सीखेंगे उसको नोट करिए, समझ रहे हैं। जैसे आपने डीएसए उठाए, ये 5 सब्जेक्ट को हमको बहुत कितने 5 है ना अभी,
DSA टॉक, इसमें मैं एक चीज बस एक और ऐड कर रहा हूँ, वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा है तो इसी का भूल गया था मेंशन कर रहा हूँ, मैं डिस्क्रीट और सी के मैंने नोट्स बनाए और उनके क्वेश्चन भी सॉल्व किए। वेरी गुड वेरी गुड। तो सी भी है आपके पास। देखो डिस्क्रीट टॉक, अगर डिस्क्रीट टॉक समझ में आएगा तो कंपाइलर एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये बहुत बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो डिस्क्रीट टॉक कंपाइलर आप एक साथ कर सकते हैं। DSA डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम और सी एक साथ पढ़ सकते हैं। जी सर। लेकिन पहले सबसे पहले हमको मैथ्स को करना है, इंजीनियरिंग मैथ्स और जनरल एप्टीट्यूड में क्वांट वाला पोर्शन तो आपको अच्छा करना है। क्वांट बहुत बड़ा नहीं है, क्वांट के कुछ लेक्चर्स आपने देखे भी मैंने होंगे। देखे हैं सर। हाँ, तो आप उसके प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करो। बेसिक शीट, उसमें अपने शीट में 2 चीज़ें, बेसिक भी एडवांस भी है। तो बेसिक लेवल को क्वेश्चन जो है वो सारे करने हैं। अभी टाइम है, ये मत सोचना है कि हमारे पास टाइम तो कम है, ये भी नहीं सोचना है कि क्या होगा, ये भी नहीं सोचना है कि पूरी तैयारी होगी कि नहीं होगी। सोचना क्या है, हमारे पास जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये सोच करके हम और टाइम वेस्ट करेंगे। क्या होगा, कैसे होगा, रिजल्ट क्या होगा, ड्रॉप आपके मन में आ रहा है ड्रॉप तो नहीं लेना पड़ेगा, ये सब छोड़ दीजिए। लिख दीजिए कि इसके बारे में बाद में सोचूंगा। अभी बसंत सर ने जो कहा उसको हम करते हैं अच्छे से, एक बार आप करके देखिए। अभी इसको जब आप करना शुरू करेंगे, अभी आपको वीकली भी रिपोर्ट करना है कि क्या कठिनाइयाँ आ रही करने में। एक सब्जेक्ट उठाइए, उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक से स्टार्ट करें, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करना। एक टॉपिक हुआ, ये टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, अब सर ने क्या सजेस्ट किया अभी आपको? सर ने कहा कि अभी 70 डेज अराउंड ले लो, 90 डेज है तो 20 डेज को लास्ट की छोड़ दो, 70 डेज ले लो। और इन 70 डेज में 10 सब्जेक्ट्स को ले लो और हर सब्जेक्ट्स को 6 से 7 दिन दो। उन सब्जेक्ट्स के जो नोट्स थे, डाउनलोडेड नोट्स, उन नोट्स से रिवाइज करो और उसके 22 और 23 के जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे उन टेस्ट को दो और उसके बाद एक फुल टेस्ट दो सब्जेक्ट का। ऐसे करते करते आगे बढ़ो। यस, कॉन्फिडेंस भी आएगा। और साथ में अगर थोड़ा सा प्रीवाइक्यू क्वेश्चन है, जैसे मान लो आपके पूरे सब्जेक्ट हो गए हैं, जैसे मान लो डिस्क्रीट में सेट थ्योरी हो गया, सेट थ्योरी के बाद रिलेशन फंक्शन, इस तरह से टॉपिक वाइज आप नोट्स देख रहे हो, क्लास में जो क्वेश्चंस कराया वो कर रहे हैं और साथ में उसके बाद टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट देने के बाद टेस्ट को एनालिसिस करना है। एनालिसिस में ये देखना है कि हमसे कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बन रहे। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मार्क्स क्या आ रहा है, 1 मार्क्स भी आए चलेगा। कोशिश करना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही हो। एक्यूरेसी पे पहले ध्यान देना है, समझ में आ रहा है? एक्यूरेसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका जो कर रहे हैं वो सही होने लगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर स्पीड, फिर ऑटोमेटिकली स्पीड भी बढ़ेगा, धीरे धीरे होगा। लेकिन अभी आपको शुरू में हो सकता है कि मान लो 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 क्वेश्चन में मान लो 10 क्वेश्चन ही हमने किए, लेकिन 10 क्वेश्चन में एक्यूरेसी होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सही, 15 किए ज़्यादा से ज़्यादा सही। तो पहली बात तो ये डिसाइड नहीं करना कि मेरे मार्क्स की वजह से मेरे गेट का स्कोर क्या होगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट, मतलब प्रीवियसली बात करूँ, ऐसे कई सारे स्टूडेंट थे जिसके मार्क्स शुरू में बहुत कम आ रहे थे, लास्ट में भी एवरेज तक पहुंचे, लेकिन उसने सीख लिया टेस्ट कैसे देना, उसने अपने वीक पॉइंट पे काम किया और वो अभी ISC बेंगलोर में IIT में टॉप IIT में। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट था, जनवरी महीने मैंने उसको कॉल किया, उसके मार्क्स टोटल 75 मार्क्स के टेस्ट में 62 मार्क्स थे, जिसमें 61 मार्क्स टेक्निकल के थे और 1.67 मार्क्स जो थे उसके एप्टीट्यूड के थे। मैंने उससे बोला हर दिन 2.5 घंटा आपको एप्टीट्यूड देना, अभी 1 महीने का टाइम। उसने हर दिन 2.5 घंटा टाइम दिया और वो गया ISC में, उसके रैंक जो है अंडर 100 में थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कहा जाता है जब जागो तब सवेरे। ये नहीं सोचना अरे मेरा पीछे छूट गया, अब मेरा टाइम सब चला गया, इसके बारे में हम नहीं सोचना। अभी सोचना क्या है, जो समय हमारे पास बचा है उसमें हम कैसे इसको यूटिलाइज करें, कैसे इसको बेस्ट बनाएं, ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हो? अगर कोई भी थॉट, ऐसे विचार जो आपको परेशान कर रहा हो, उसको लिखो, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो मुझे भेजो, ठीक, उसके सही उत्तर मैं आपको दूंगा। कभी भी ये, क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका था, मेरे पास भी सेम ऐसे ही था, मैं सारे सब्जेक्ट तैयारी कर नहीं पाया था, लेकिन हमने छोड़ा नहीं लास्ट तक। और इसीलिए हर साल कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आखिरी तक प्रयास करते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं गया है, ये निश्चित है, अच्छा जगह गया, कुछ ना कुछ अच्छा ही कर रहा है। ये कोई ऐसा बचा नहीं अभी तक मेरे नज़र में, जहाँ तक मुझे याद है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं बचा है जो आखिरी तक प्रयास किया और कुछ नहीं कर रहा है। और मेरे कई सारे स्टूडेंट मिलते रहते, आते रहते हैं और सब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, इसलिए उस आधार पर मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं बचा है। इसलिए आपके पास जो टाइम है ना, अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, अभी पूरा फोकस यही करना है, ठीक है। ये दिमाग से अब निकाल देना है कि गेट की तैयारी नहीं करना, इस तरह की आपने बात की थी जी सर, कि हम इधर उधर, अभी आप इस पे गेट अगर आपका अच्छा होगा, सब्जेक्ट अच्छा होगा। मैंने एक ही चीज़ सोचा था, IIT में हो या ना हो,
लेकिन मैं सीख लूँगा सब्जेक्ट, और अगर मैं सीख लूँगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही करूँगा। आप सीखने का प्रयास करो। सीखोगे कैसे? तो टेस्ट, जैसे आपने क्लास किया, क्वेश्चंस किए, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे, टेस्ट के बाद भी फिर से उस सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे 25 क्वेश्चंस का टेस्ट हुआ टॉपिक वाइज, उसको बाद में भी देखना। टेस्ट देने के बाद एक एक क्वेश्चंस को देखना ध्यानपूर्वक। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर। सारे क्वेश्चंस को देखना, और उस क्वेश्चंस को देख करके ये देखना है कि क्वेश्चन मेरे से बना क्या। अगर बना तो क्या और कोई अप्रोच है, बेटर अप्रोच, या इससे मैंने क्या सीखा, तुरंत नोट कर लिया। एक नोट कॉपी रखो, उसमें लिखो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ सीखे टेस्ट से। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे हम एग्जाम में, अभी बन गया नोट्स पढ़ा तो। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सोचा ही नहीं था, ऐसा भी क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आया तो क्या करोगे? हर टेस्ट का डिस्कशन रखा हुआ, तो डिस्कशन में जाके आगे बढ़ा करके, स्पीड बढ़ा करके देख लो कि क्या बताया जा रहा है। फिर भी नहीं आया, चैट पे डाल। क्लियर? क्लियर? बिल्कुल सर। ठीक है। तो मैंने ये बोला, ये सुबह में आपको एक शेड्यूल बनाना है, तो 8 बजे से 10 बजे तक का 2 घंटे का रखो, और आप चाहो तो इसको 3 घंटे भी कर सकते हो। ये डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप 2 से 3 घंटे के बीच का शेड्यूल बना तो 3 घंटे के 3 या 4 शेड्यूल बना लो। सिटिंग, बैठना है पढ़ने। और एक अपने हर दिन का टारगेट लो कि हमको इतना चीज़ प्रयास करना है। देखो, ये जरूरी नहीं आप टारगेट लेना पहला चीज़ है, प्रयास तो करें। टारगेट लो और प्रयास करो कि पूरा करें। कभी कम भी रह जाए तो घबराना मत, फिर अगले दिन और हिम्मत के साथ प्रयास करें। धीरे धीरे आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं सीख रहा हूँ। अगर आप सीख रहे हो ना, तो 90 दिन में अगर हर दिन 5 चीज़ें सीखते हो, 450 नई चीज़ें सीख जाओगे। और 450 चीज़ें से अगर गेट में आपको मान लो 30 मार्क्स आता तो आप 50 पे पहुँच जाओगे। अगर 50 पे पहुँच जाओगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे आ सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसीलिए पहली बात तो ये है कि मन में ये कर लो कि मुझे अपना बेस्ट देना है। दूसरा चीज़, जो होगा वो अच्छा होगा। लिख लो, मुझे अपना बेस्ट देना, जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा होगा, वो बेस्ट होगा हमारे लिए। क्योंकि ये जो नेचर है ना, इसमें कभी भी अन्याय नहीं होता है। हम जो करेंगे वो जो मुझे मिलेगा, ये निश्चित है। इसलिए आप अपना बेस्ट दो। तीसरी टेंशन ही खत्म, रिजल्ट क्या होगा ये बात निश्चित है। अगर आप यहाँ पे ये काम करते हैं जो 90 दिन में, जो मैंने अभी बता रहा हूँ, तो आप जीवन में कुछ अच्छा ही करेंगे, अच्छे पोजीशन पे ही होंगे। ये भी मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। नहीं होगा तो मेरे पास आ जाना, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। तुमको 90 दिन अपना बेस्ट देना है, ये बात निश्चित है ना? ठीक है। ये शेड्यूल आपको सेट करना अपने हिसाब से, कितने बजे आप सोते हो, कितने बजे खाना खाना है। याद रखिए, रात को बहुत लाइट भोजन करना है। समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा लेना जिससे नींद आ रही, और जो हमारे हेल्थ पे भी असर ना करे कि इतना कम खा ले कि अब वीकनेस आ रही। तो भोजन लाइट लीजिए रात को, और जल्दी सोना है। कोशिश करिए 10 बजे तक सो जाने का। 10 बजे सोना है। घर की खिड़की खुला होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। तो 10 से 6 घंटे होते हैं, 10 से 4 बजे होते हैं। मैं आपको एक घंटा और बढ़ा देता हूँ, 5 बजे तक कोशिश करिए उठने का। अगर ये आप प्रयास करना है, अगर प्रयास करेंगे तो आप कर सकते। कॉलेज भी है क्या अभी? पूरा गेट के लिए देना है? जी सर, फाइनल ईयर में। तो एग्जाम अभी टाइम है, ये एंड सेमेस्टर से कब है? बीच नवंबर में 16 तारीख से। 16 से कब तक है? 16 से 29 तारीख तक 4 सब्जेक्ट हैं सर। 4 सब्जेक्ट। देखिए, ये 16 से 29 में भी आपको थोड़ा टाइम निकाल के गेट का पढ़ना। उसका अगर चाहो तो आप आधे घंटे 1 घंटे वीक में 3 दिन अपने सेमेस्टर के सब्जेक्ट पे भी दे सकते हो। क्योंकि उस टाइम ऐसा ना हो कि बीच में पढ़ाई पूरा ड्रॉप हो जाए, पूरा पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको बैलेंस करना। अभी से आप चाहो तो आधा 1 घंटा स्लॉट निकाल लो इसमें से, 1 घंटे हमको इस सेमेस्टर पे देना है। और 16 से 29 के बीच में जो एग्ज़ाम होगा, 1 दिन 2 दिन से ज़्यादा नहीं देना है उसमें। इसलिए पहले से आपको तैयारी करना है। जी सर। ठीक है। उसके बाद बीच में जो भी, मतलब आपको ना हर दिन यूटिलाइज करना। आप समझिए बात, जड़ समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? सीखना है, यूटिलाइज कर। सीखेंगे कैसे? जब टाइम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? उसके लिए बहुत सारी अपनी यहाँ व्यवस्था है। प्रैक्टिस मटेरियल है, प्रैक्टिस मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर टाइम बचता है तो। पहले तो क्लास के क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद अगर आपको लगता है कि इसके थोड़ा और क्वेश्चंस कर लें, नहीं सीख पा रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप उसके लिए पूछ भी सकते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा, ये यहाँ से यहाँ तक कर ये टॉपिक कवर है। ठीक है। तो इस तरह से जितना सब्जेक्ट आपने लिखा ना, इसको पूरा अच्छा करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या और सब्जेक्ट में ऐड कर सकता हूँ। आप समझ रहे हो? इतना में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। पर हमारा कोशिश रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने को कवर करना है। तो ये जो 6 सब्जेक्ट है,
डिस्क्रीट, टॉक, कंपाइलर, डीएसए, डिजिटल, मैथ्स, एप्टीट्यूड, ये सारे सब्जेक्ट के बाद अपन कोशिश करेंगे कि सीएसओ उठाए। नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आसान होते हैं, कैश मेमोरी आसान होता सर फ्लोटिंग पॉइंट सर वो समझ में नहीं है। आता। जो नहीं आता वो मैं बता दूंगा, जो नहीं आता वो तो सीखना। कोचिंग अपन ज्वाइन ही क्यों की? कोचिंग इससे सपोर्ट करता है ना हमको। आपको जो डाउट आएगा आप कभी आकर के पूछ लीजिएगा, आप करिए, या ऐप पे भी रख सकते हैं, इसके डिस्कशन भी है वीडियो, वो आप करें तो सही, ट्राई तो करें, फिर मैं देखूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल सर। ठीक है, जी सर। आप थोड़ा सा इसको करिए, हमको वीकली रिपोर्ट करिए। नेक्स्ट वीक मतलब अभी आज कितना तारीख, 2 तारीख, अब 10 तारीख को मुझे रिपोर्ट करिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या उसमें डिफिकल्टी आ रही है और खुद को आप क्या कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या क्या करेंगे क्लियर है आपको? ठीक है, और बोलिए और क्या डाउट है, क्या मन में जो भी प्रश्न आ रहे पूछ लीजिए। सर एक्चुअली इतने एक हफ्ते से तो मैं बैकअप के बारे में सोच रहा था, तो वो तो बिल्कुल कोई ऑप्शन ही नहीं है अभी। फिर मैं भोपाल गया तो वहाँ पे पेरेंट्स ने समझाया कि गेट करो, अभी गेट में इतना एफर्ट डाला है तो फिर पूरा ही डालो गेट का एफर्ट। अब बीच में हार मत मानो ऐसे, Yes. गिव अप करना बेकार है। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। नंबर तुम्हारे अच्छे आए, देखेंगे कि अगर फिर से तैयारी करने के बाद और अच्छा आएगा तो ड्रॉप ले लेना। और अगर ड्रॉप के बारे में अभी नहीं सोचना, अभी हमको 90 दिन को बेस्ट बनाना है। जी सर। अभी उसके आगे का अभी सोचना ही नहीं। हमारा टारगेट है इस 90 डेज को बेस्ट बनाना, और 90 डेज को बेस्ट बनाने के लिए आपको हर डे को बेस्ट बनाना है। ये नहीं कि अब 90 डेज है तो अभी तो टाइम नहीं है, नहीं हर सर, दिन बिल्कुल। आपको अच्छा करना जी है। तो सर। इसलिए आप नहीं तो अलार्म लगाओ 3-3 घंटे में कि इस अभी जो 3 घंटे बीते हैं उसमें मैंने कुछ सीखा, ऐसा तो नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि शुरू में आपको ये चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी। आपको हर 3 घंटे पे यू हैव टू चेक, इसलिए 2 मिनट 3 मिनट का मेडिटेशन करेंगे आप। मेडिटेशन शुरू कर दूंगा सर। 2 मिनट का उसमें कुछ नहीं, बैठना है शांति से, सांसों पे ध्यान देना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के कुछ पॉजिटिव थॉट आपको चलाने हैं कि यही वाला चीज़ जो होगा सब अच्छा होगा, हमें अपना बेस्ट देना, हमें अपना बेस्ट देना। बेस्ट है। हाँ, इस नेचर में कुछ भी अन्याय नहीं होता। अगर हम अपना मेहनत करेंगे तो सब अच्छा ही होगा, समझ रहे? और जो मुझे मिलेगा उसे हम सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, क्योंकि हमने जो मेहनत किया उसका मुझे रिजल्ट आएगा। इसीलिए ये एक थॉट है। दूसरा है कि आई एम वेरी पावरफुल। मैं क्या क्यों भाई, फिर क्वेश्चन आएगा क्यों तुम पावरफुल हो? क्योंकि हमारे पास कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी की शक्ति है, भगवान हमारे साथ है। भगवान हमारे साथ है, इसलिए हमें अपना बेस्ट देना है और सब अच्छा होगा। इस थॉट के साथ आपको पढ़ना है। तो हर 3 घंटे में खुद को चार्ज करना है, क्योंकि हम सोचते हैं अरे कैसे होगा, क्या होगा, और निश्चित होगा। मतलब आपके जैसे स्टूडेंट यहाँ पे थे जो कर चुके हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। 90 डेज में उन्होंने किया है, इसलिए आप भी कर सकते हैं। आप प्रयास करें, ठीक है? और मैं देखता हूँ क्या डिफिकल्टी आती है। और जॉब का टेंशन मत लीजिए, मेरा स्थिति सेम था। मैं यहाँ मैम के पास आया, मैंने बोला मैम मेरी तैयारी तो गेट में कुछ भी नहीं हो पाया है, तो मैं क्या करूँ? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो जिसमें मैं एडमिशन मतलब पढ़ा सकूँ, मैं गेट क्वालिफाई तो कर ही लूँगा। जैसे आपके ये सब्जेक्ट नहीं, यही सब्जेक्ट मेरा भी था, इतना ही सब्जेक्ट मेरा था। और मैम ने कहा तुम, मैम की कॉपी है ना, मैंने मैम ने जो पढ़ाया था उसका कॉपी था, हम लोग के पास टाइम में ऑफलाइन होता था, ऑनलाइन नहीं होता था। तो मैंने उसको पढ़ा, रिवाइज किया, और जो सीखा था उसको जो चीज़ बताया गया था, जितना आता था उसको मैंने और स्ट्रॉन्ग किया। एग्जाम हॉल में 20 मिनट का टाइम था, उस 20 मिनट में हमने अपने आप को चार्ज किया। इस 3 घंटे को हमको बेस्ट देना। बिल्कुल जो क्वेश्चन करेंगे उसको ध्यानपूर्वक करेंगे। हमारे में कमी थी, कैलकुलेशन मिस्टेक करता था, तो ध्यानपूर्वक वही कैलकुलेशन रीचेक करता था। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद एक बार और चेक करता था। तो कोई जल्दीबाजी नहीं किया, सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करना, सारे सब्जेक्ट का टेंशन छोड़ दिया। जो सीखा हूँ उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो करूँगा। मान लो सपोज आपने नंबर सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन अगर आएगा तो मेरे से बनना चाहिए, ये हुआ सीखने का मतलब। तो हर टॉपिक को ऐसे सीखना है कि उससे क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। क्लियर? जी सर। और अगर उससे कुछ नया आ रहा है तो वो टेस्ट में आपको और इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो आप टेस्ट भी देंगे टॉपिक वाइज सारे, फिर फुल टेस्ट, उसके बाद PYQ गेट के एक सब्जेक्ट हो जाएगा। फुल टेस्ट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। आप इतना करिए, और आज 2 नवंबर है, ये आप लेकर के आइएगा अगले दिन, ठीक है ना? ये रख लीजिए आप। जी सर। तो मैं इसे शेड्यूल बनाना है आपको खुद से, क्योंकि शेड्यूल आप जो बनाओगे ना वो आपके लिए होगा। हमें नहीं पता आपका लाइफ स्टाइल क्या है, लेकिन फूड जो है ना वो आपको प्रॉपर लेना, फ्रूट भी लेना, सुबह में फ्रूट जूस तो लेना है, वो आपको पूरा एनर्जी देगा, ठीक है? और बाकी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीक के बाद बात करते हैं। ठीक है करिए आप करिए तो सही, अच्छा होगा। जी सर। और कोई ना? सर कोई डाउट नहीं सर, कॉन्फिडेंस की कमी थी सर, नहीं लेकिन आएगा, वो क्वेश्चंस करेंगे आएगा।
आपने क्वेश्चन से नहीं किया इसलिए कॉन्फिडेंट। जी। मैं ये सभी बच्चों को बताना चाहूँगा जो लोग मीन्स जिसकी तैयारी नहीं हुई है या जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जिनको 2024 में गेट देना है, 24 के लिए, मैं 23 के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या है कि अगर शुरू कर रहे हैं गेट की तैयारी करना, तो आप जब भी वीडियो देखें तो वीडियो के साथ साथ क्वेश्चंस करें टॉपिक वाइज। ये शशांक है जिन्होंने क्या किया, सारे वीडियो देखा, लेकिन इन्होंने 2 बार इवन देखा, लेकिन इन्होंने ना नोट्स बनाए ना ही क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में किया, डिस्क्रीट का और सी प्रोग्रामिंग का। तो ये मिस्टेक होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह गलती नहीं करें, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बस ये मैं कहना चाहूँगा। थैंक यू।